Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 2nd, and today we learn subject EVS. Lesson number 6, safety rules for vehicles and means of transport. Safety rules for vehicles and means of transport. First तो हमको ये बताना है कि vehicles का मतलब क्या होता है. Vehicles means गाड़ियाँ. Vehicles means गाड़ियाँ. एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कौन कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हमको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है. ट्रांसपोर्ट मीन्स यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यानी एक जगह से हमको दूसरी जगह जाने के लिए. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी हम कौन कौन सी ऐसी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जो हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज़ होती है. जैसे पिक्चर्स में दिया हुआ है, देखो कार्स है, बसेस है, एरोप्लेन्स है, साइकिल है, ऑटो रिक्शा रहती है, ट्रेन होती है, हेलीकॉप्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बहुत सारी कार्स होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बहुत सारी बसेस होते हैं, बहुत सारी ट्रेन होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है. बट ये ट्रांसपोर्ट का तो मतलब समझ में आया. बट सेफ्टी रूल्स, लेकिन जो हम गाड़ियों में बैठते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू स्कूल और एनी अदर प्लेस, अगर हम स्कूल जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, वी कम अक्रॉस मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम बहुत टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के. अगर हम स्कूल से दूर रहते हैं तो स्कूल आने के लिए ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं या कार यूज़ करते हैं या तो मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करते हैं. और इसी चीज़ को जब हम बैठते हैं उसमें और वहाँ से आते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, केयर शुड बी टेकन. यानी कुछ केयर करना चाहिए कि किस तरह हम गाड़ी में बैठेंगे और किस तरह उसके रूल्स फॉलो करेंगे. उसके कुछ रूल्स होते हैं. Where vehicles and traffic is concerned, so effort must be taken in this regard. यानी हम अगर गाड़ी में बैठते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं गाड़ी के. तो रूल्स हम क्या क्या है, अब हम आगे उसको फॉलो करना है हमको. अगर हम कार व्हीकल यूज़ करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमको फॉलो करना है. फॉलो द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो. हम अभी एक एक करके सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करेंगे, एक एक रूल्स हम बताएंगे स्टूडेंट्स को. मैं बताऊंगी आप लोग को एक एक रूल्स. तो आपको वो रूल्स इन फ्यूचर आपको क्या करना है, वो यूज़ करना है, उसको फॉलो करना है. फर्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. फर्स्ट रूल है ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. जब भी हम रोड पे चलते हैं, जब भी हम रोड से चलते हैं तो हमको कहाँ से चलना चाहिए, लेफ़्ट साइड से. कहाँ से चलना चाहिए, लेफ़्ट साइड से. हमको रोड पे से नहीं जाना चाहिए. देखो हम कभी भी रोड पे हम जब चलते हैं, जब भी हम वॉक करते हैं, जब भी हम जाते हैं बाहर, तो हम लोग लेफ़्ट साइड से जाते हैं ताकि हमको गाड़ी के पास नज़दीक ना आ जाए, गाड़ी हमको हर्ट ना करे, व्हीकल्स हमको हर्ट ना करे. इसलिए हम लोग कहाँ से जाते हैं, वॉक ऑन योर लेफ्ट, यानी हम अपने लेफ़्ट साइड से चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक अलोंग द पेडेस्ट्रियन पाथ, फुटपाथ. यानी हमको हमेशा ऑलवेज वॉक अलोंग द फुटपाथ, यानी हमको कभी भी कहाँ से चलना चाहिए, फुटपाथ से चलना. फुट यानी जहाँ चलने की जगह, फुटपाथ यानी जहाँ चलने का कॉर्नर बनाया जाता है. एक रोड के कॉर्नर पे एक ऊपर पार्ट ऐसा बनाया, अपर पार्ट बनाया जाता है, थोड़ा ऊंचा रहता है, तो उस पे से हमको कभी भी चलना चाहिए. हमारे यहाँ भी हर गली में, हर इस रोड पे हमारा फुटपाथ बना हुआ है, मुमरा में भी. तो हमको कहाँ से चलना चाहिए, फुटपाथ पे से. नेक्स्ट, डू नॉट डांस, प्ले, सिंग और टॉक वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. कभी भी हमको रास्ते में मस्ती करते हुए नहीं जाना चाहिए. बातें तो करते ही हम लोग, बट
ऐसी बात करो, ऐसे मस्ती मत करो, ऐसे चलो, ताकि हम रास्ते में के बीच में नहीं आना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए। हम फुटपाथ पे चले तो अच्छी बात है, लेकिन हमको रोड पे जब हम क्रॉस करते हैं रोड, तो हमको मस्ती नहीं करना चाहिए, हमको वॉकिंग करना चाहिए स्लोली और बिना बात किए हुए, विदाउट टॉक हमको वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। अगर हम बात करते हुए यहाँ ध्यान दिए, यहाँ वहाँ ध्यान दिए, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और हमको मार भी लग सकती है। ठीक है, तो जब भी हम रोड क्रॉस करेंगे तो हमको बातें नहीं करना चाहिए, टॉक नहीं करना चाहिए, प्ले, डांस, सिंग, एक गाना गाते हुए मस्ती करते हैं। अभी के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं रोड पे, तो वैसी चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ वहाँ ध्यान नहीं होता, ईयरफोन कान में लगा होता है, कान में फ़ोन लगे होते हैं, जिससे हमको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती और यहाँ वहाँ से लोग आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो हमको ये केयर करना चाहिए कि जब भी हम रोड क्रॉस करें, डू नॉट डांस, प्ले, सिंग और टॉक व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, नेक्स्ट, केयर शुड बी टेकन नॉट टू रन एंड क्रॉस द रोड, इट शुड नॉट बी क्रॉस इन अ हरी। हमको क्रॉस करते हुए रोड, जैसे भी मैंने बताया कि घाय घाय में नहीं करना चाहिए, भाग के नहीं, पहले देखना चाहिए कौन सी साइड से बस आ रही है, कौन सी साइड से गाड़ी आ रही है, हमको ध्यान देना चाहिए, स्लोली रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर घाई में कर दिया हमने देखे नहीं, तो गाड़ी वाले को भी नहीं पता चलेगा, वो भी अचानक से आएगा, हम भी अचानक से आएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। डू नॉट क्रॉस इन फ्रंट ऑफ बस, ट्रक और हैवी ट्रैफिक। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी बस होती है, बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती है, उनके सामने क्रॉस ज़्यादातर हम छोटे बच्चे होते हैं वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर आर ज़ेब्रा क्रॉसिंग देन क्रॉस ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगर हमारे यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो ही हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए। लेकिन देखो, ज़्यादातर मुंबई में ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, स्ट्रिप्स बनी होती है वाइट एंड ब्लैक की, वाइट एंड ब्लैक की स्ट्रिप्स जो बनी होती है उसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो ज़ेब्रा के कलर के जैसा दिखता है। ज़ेब्रा का कलर कैसा होता है, वाइट एंड ब्लैक। उसी तरह रोड पे भी वाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है, ब्लैक और वाइट की, तो उसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग वो होता है जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखा वहाँ से हमको रोड क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, लुक टू योर राइट। फर्स्ट लुक टू योर राइट, फर्स्ट आपको कहाँ देखना है, राइट साइड में देखना है, एंड देन लेफ्ट, इसके बाद कहाँ देखना है, लेफ्ट। व्हेन द रोड इज़ क्लियर, आपको देखना है कि राइट और लेफ्ट में दोनों जगह रोड क्लियर है, तभी हमको क्रॉस करना है। जब हम क्रॉस करते हैं, देखो हमारा बीच का एक 2 पार्ट बना होता है रोड का। जब हम क्रॉस करते हैं तो हम कहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमारे राइट साइड से गाड़ी आती है जब हम क्रॉस करते हैं तो। ठीक है, राइट साइड से हम पहले देखते हैं तो गाड़ी नहीं दूर है तो हम क्रॉस करते हैं। फिर एक बीच में आता है, बीच में हम रुक सकते हैं, वहाँ रुकने के बाद फिर हम देखते हैं कहाँ से गाड़ियाँ आती है, व्हीकल्स कहाँ से आती है, लेफ़्ट साइड से। फिर हमको कहाँ देखना चाहिए, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से जब देखना है कि गाड़ी दूर है, व्हीकल्स दूर है, फिर हमको रोड क्रॉस करना चाहिए। In cities, there are signals on the road. Precisely follow the signal rules. See the green signal, imagine the walking man, and then only cross the road. हमको ग्रीन सिग्नल देखा है, हमको बहुत सारे सिग्नल्स बने होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है। हमको तो पता होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि ये सिग्नल किस चीज़ के लिए होते हैं। तो मैं कुछ सिग्नल्स के लिए आपको बताऊंगी कि सिग्नल कैसे होते हैं। फर्स्ट, जो रेड कलर होता है उसका मतलब होता है स्टॉप। रेड कलर का मतलब क्या होता है, स्टॉप। जो येलो कलर होता है उसका मीनिंग्स होता है वेट, यानी जब सिग्नल पे रेड कलर आ जाता है तो गाड़ी वहाँ रुक जाती है, यानी गाड़ी को बोला जाता है कि अब आप भी रुक जाओ। गाड़ी का स्टॉप, रेड मतलब स्टॉप, गाड़ी जो हो जाती है वहाँ रुक जाती है। फिर उसके बाद येलो लगता है, कलर आता है, तो येलो का मीनिंग होता है यानी वेट। अभी आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि दूसरी बाजू की जो गाड़ियाँ आती है, दूसरे साइड से जो गाड़ियाँ आती है, वो गाड़ियाँ जब बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम के लिए येलो सिग्नल लगता है। येलो सिग्नल में सामने वाली गाड़ियाँ जो वहाँ से चालू होती है वो रुक जाती है, उसके बाद जो येलो सिग्नल चालू हो जाता है। येलो का मतलब वेट, थोड़ा टाइम रुको, अभी आपका सिग्नल ओपन हो जाएगा। वैसे ही ग्रीन सिग्नल थोड़ा टाइम से लगता है।
जैसे ग्रीन कलर आता है यानी उसका मतलब होता है कि अब आप वहाँ से जा सकते हो। उसके बाद एक होता है जो एक मैन बना होता है, उसमें रेड कलर का होता है, रेड कलर का मैन वॉकिंग मैन रहता है, वो स्टॉप रहता है। स्टॉप यानी उसका मतलब होता है तुम अभी खड़े रहो, यानी अभी तुम क्रॉस नहीं कर सकते। ये पब्लिक के लिए होता है, पीपल्स के लिए होता है। उसके बाद ग्रीन कलर का एक मैन आता है जो वॉक करते हुए दिखाई देता है, इसका मतलब होता है आप अभी यहाँ से जा सकते हो। ओके, देखो ये रेड कलर का स्टॉप है और ये ग्रीन कलर का। जो रेड होता है उसका मतलब होता है कि आप यहाँ से अभी क्रॉस नहीं कर सकते, और जो ग्रीन कलर का वॉक होता है उसका मतलब होता है कि आप यहाँ से अभी क्रॉस कर सकते हो। इसका मतलब होता है स्टॉप यानी रेड यानी स्टॉप, रेड यानी आपको कहीं नहीं जाना है, जहाँ है आप वहाँ खड़े रहो, और ग्रीन का मतलब होता है आपको कि आप अभी यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। डो नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन, यूज़ द ब्रिज टू क्रॉस द रेलवे लाइन्स। हमको रेलवे लाइन पे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ट्रेन कभी भी आ सकती है, कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर रेलवे लाइन पे हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, ब्रिज का यूज़ करना हमको क्या यूज़ करना चाहिए, ब्रिज यूज़ करना चाहिए, जो हमको सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, फिर हमको ऊपर से ब्रिज पे जाना है, और ब्रिज के बाद फिर सीढ़ी आती है, वहाँ से नीचे उतरना है, और फिर हमारे जगह पे हमको जहाँ प्लेस पे जाना है वहाँ जाना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काहिल करते हैं, और क्या करते हैं हम जो रेलवे लाइन ही क्रॉस करते हैं, कभी भी अचानक ट्रेन आ जाती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमको क्या करना है, रेलवे लाइन में जो हमारा ब्रिज होता है वही यूज़ करना चाहिए, रेलवे ब्रिज यूज़ करना चाहिए। ठीक है। डो नॉट थ्रो पील्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द रोड। हमको जो छिलका होता है फ्रूट्स का वो रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि रास्ते में फेंकने से कभी कभी क्या हो जाता है, हम खुद भी उससे फिसल के गिर सकते हैं। अगर आज हमने फेंका है तो कोई उससे दूसरा गिर सकता है, उसके पैर टूट सकते हैं, उसका हाथ टूट सकता है, कुछ भी इंजर्ड हो सकता है। बट कभी कभी इसी तरह अगर कोई और फेंका और हम गिर गए तो हमारा भी हाथ पैर इंजर्ड हो सकता है। इसलिए अगर रास्ते में हमको क्या करना चाहिए, जो भी फ्रूट्स के पील्स होते हैं वो हमको नहीं फेंकना चाहिए, यानी छिलके नहीं फेंकना चाहिए। अगर हमको दिखाई भी देता है तो उठा के हमको क्या करना है, डस्टबिन में डालना है। ठीक है। While traveling in any vehicle, do not put on your head or any other part of the body out of the vehicle. जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं, तो हमको अपने बॉडी का कोई भी पार्ट हमको व्हीकल से बाहर नहीं निकालना है। ना हैंड ना हेड, कोई भी चीज़ अगर हम बाहर निकालते, पीछे से दूसरी गाड़ी आती है तो ऐसे हादसे हो सकते हैं कि हमारा हाथ या हमारा सर हमको गाड़ी जोर से लग सकती है, और अगर लग गई तो समझ जाना कि आपको क्या होगा, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत फास्ट आती है पीछे से, और उससे क्या होता है, हमारे हाथ पैर में मार लग सकता है। ऑलवेज गेट इन और आउट फ्रॉम द लेफ्ट साइड डोर ऑफ द रिक्शा और कार। हमको क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी गाड़ी में हम जब बैठते हैं तो हमको हमेशा लेफ़्ट साइड्स में ही चढ़ना चाहिए, लेफ़्ट साइड से ही चढ़ना चाहिए, लेफ़्ट साइड से ही उतरना चाहिए, क्योंकि राइट साइड से हमेशा क्या आती है, व्हीकल्स आती है। राइट साइड से अचानक हम उतर रहे हैं, पीछे से व्हीकल्स आ गई तो हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कभी भी जो कार है, ऑटो रिक्शा है, कोई भी व्हीकल्स है, उसमें हमको लेफ़्ट साइड से ही चढ़ना और उतरना चाहिए। When the bus stop, walk in a queue and get into the bus. हमको लाइन से जाना है बस में, धक्का मुक्की नहीं करना है, हम लाइन से बैठना है जाके। ठीक है। डो नॉट गेट इनटू और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। हमको बस में, चलती हुई बस में ना ही चढ़ना है ना ही उतरना है, क्योंकि बस का जो रहता है स्पीड फास्ट होता है, और हमको भागते हुए अगर हम चढ़ गए तो हमको मार लग सकती है, हम गिर सकते हैं। इसलिए मूविंग बस में या मूविंग कार में, मूविंग रिक्शा में, कोई भी मूविंग व्हीकल्स है उसमें ना ही हमको चढ़ना है और ना ही उतरना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आया आप लोगों को सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो नेक्स्ट टाइम जब आप कार में बैठोगे, गाड़ी में बैठोगे, या ऑटो रिक्शा या बस में बैठोगे, तो जो मैंने रूल्स बताई हूँ उसको आपको थोड़ा याद करना है। ठीक है। तो ये रूल्स आपको ध्यान देना है, और आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप भी व्हीकल्स में बैठोगे तो आपको
ये रूल्स याद रहने चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।